साथियों, हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, हमारी ये भूमिका है जी। क्यों नहीं बनने देंगे आप? क्योंकि हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, प्रोविजन ही नहीं है हिंदू राष्ट्र का। इतने नेता मंत्री बोल रहे हैं, साधु संत बोल रहे हैं, सबकी बुद्धि खराब हो चुकी है, पागल हो चुके हैं उन्हें। तो दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र से? दिक्कत है, क्यों नहीं? क्या दिक्कत है? बाबा साहब मना करके हिंदू राष्ट्र मत बनने देना, नहीं बनने देंगे। बाबा साहब खुद करके लिख के गए हैं कि इस देश को कभी आप हिंदू राष्ट्र मत बनने देना, हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे। तो इसलिए ये जो सपना देख रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र बनने का, ये सब पागल हो चुके हैं, मेंटल हो चुके हैं, इनकी बुद्धि खराब हो चुकी है। इन्हें पागल खाने में बंद कर दो मोदी जी। इन्हें जाके जितने तुम्हारे मंत्री थोड़ा ही है ना, देश में आवाज उठ रही है। आवाज क्या, वो मोढ़ा है, जितने भी मोढ़ा जो बाबा वो तो लगने लगा के गेरू गेरू लत्ता न पहन के मैं आ जा, मैं वो बेकार खामा का बकवास करने लगा। एक मोढ़ा सा वो सारे के सारे जितने भी हिंदुओं के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हिंदू है ही ना देश में। और हिंदू कहाँ से आए? हमारे देश के कोई हिंदू थोड़ी थे। यहाँ के जो द्राविड़ थे, जो लोग यहाँ के मूल निवासी थे, वो थे। हाँ, सनातनी ने भारत छीन लिया ना, इसलिए तो कह रहा हम इनसे हम उल्टा छीनेंगे भारत को। ये खामों का देश बर्बाद करे थे ने। जो संविधान बाबा साहब कह गए थे, इनके हाथ में जो दे गए थे संविधान, बाबा साहब ने खुद कहा था कि इस देश को कभी भी हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। और संविधान कितना ही भी अच्छा क्यों ना हो, यदि गलत हाथों में पड़ जाएगा तो उसे गलत साबित करके हटेंगे। तो संविधान गलत हाथों में पड़ गया है इस समय। मोदी जी गलत है? मैं कह रहा हूँ गलत हाथों में पड़ गया है। मोदी जी गलत ना, सभी गलत हैं। पूरी धुराधुर बीजेपी गलत है, पूरी आरएसएस गलत है, पूरी हिंदू महानी गलत है। और जो भारत के संविधान से छेड़खानी कर रहे हैं, भारत के संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, भारत के संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे और आईपीसी के हिसाब से नहीं चल रहे। जब पता है कि हम कोई भी वर्ड्स बोलेंगे तो आईपीसी में उसका अपराध है, फिर भी आईपीसी को ताक पर रख रहे हैं। विश्वगुरु नहीं बनने देंगे भारत को? ना, विश्वगुरु बनाएंगे, हम बनाएंगे द्राविड़। जो देश के दलित हैं, जो मूल निवासी हैं ना, वो देश को विश्वगुरु बनाएंगे। हम अपने हाथ में लेंगे अब सत्ता को, राजनीति सत्ता को अपने हाथ में लेंगे। हम खुद प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। जो दलित हैं, शूद्र हैं, वो तो कह रहे हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ SC ST माइनॉरिटीज, OBC, मोमडन, आदिवासी, सरदार जितने भी हैं, ये इनका भारत, ये समझ रहे हो ना। जो ये कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र उनका भारत नहीं है, क्योंकि उन्हें भारत से प्यार नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री का यदि उन्हें भारत से प्यार होता तो इस तरह के अनाप शनाप स्टेटमेंट जारी नहीं करते। तो धीरेन्द्र शास्त्री का भारत नहीं है? मैं कह रहा हूँ नहीं है ना, इनका भारत है। ये ना भारत से प्यार नहीं है ना, तो फिर कहाँ के हैं ये? इन्हें ना भारत से प्यार, ना भारत में रहने वाले लोगों से प्यार। केवल इन्हें भारत की जो सत्ता है ना, जो राजनीतिक सत्ता है, उससे प्यार है। और जो लूटने का जो काम कर रहे हैं, जो अंग्रेजों ने लूटा था ना, वो लूटने से जो पैसा है, यहाँ का आय के साधन है, यहाँ के जो खाद्यान्न है, यहाँ के जो खनिज पदार्थ हैं, यहाँ के कोयला है, रेत है, जितना भी निकलता है, वो चांदी है, सोना है, हीरे हैं। तो इस तरह के जो ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इन्हें भारत से प्यार नहीं है। भारत का एक भी व्यक्ति यदि मर जाता है या भारत में दंगे हो जाते हैं, भारत में यदि भारत के नाम पर बेइज्जती होती है, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तो ये ना दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है कि तुम्हें भारत से प्यार नहीं, क्योंकि तुम्हारे खून में भारत है ही नहीं, क्योंकि तुम भारत के निवासी नहीं थे। तुम बाहर से आए थे, भारत पर कब्जा करा और भारत को लूटने में लगे हुए, जैसे अंग्रेजों ने भारत को लूटा था। लूट के 15% लोगों ने पूरे देश की संपत्ति अपने काबू में कर लिए, आय के साधन काबू में कर लिए, स्विच बैंक भर दिए हैं आपने। तो इसका मतलब है कि भारत से आपको प्यार नहीं। यदि भारत से प्यार होता तो भारत की जो जनता है उसके लिए आप एक अच्छी, यानी कि क्वालिटी वाली एजुकेशन की व्यवस्था करते, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाते, अच्छे डॉक्टर्स की सुविधा करते और फ्री इलाज देते, फ्री एजुकेशन देते, और आप उन लोगों को रोजगार मुहैया कराते। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया होता। आप सभी धर्मों और सभी जितने भी जातियों के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करते। जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चंद लोगों का मोनोपोली है कि वो ही जज बनेंगे। हमारे लोग, द्राविड़ लोग जो हैं, वो या OBC वाले, वो SC ST वाले वहाँ जज नहीं बनने ना। हमारा कोई, आप बताए, राज्यपाल बनाया जा रहा। आप, मैं बार बार वे कहता हूँ कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहाँ है? हमारा कहीं रिप्रेजेंटेशन है ही ना। इसका मतलब है कि तुम्हें हमसे प्यार नहीं है। हम मर जाएं, कुछ भी हो जाएं, हमारे बहन बेटियों के रेप हो रहे हैं, आए दिन लूटपाट हो रही है, तो इसका मतलब है केवल आप यहाँ सत्ता का भोगने आए, तो इसलिए आपको यहाँ से भगाना बहुत जरूरी है। अरे साधु भारत से चिंता कर रहे हैं भारत की, आप पूछो मतलब वो तो 10 करोड़ जो रोटी तोड़ा जो साधु संत हैं, वो हमारे ऊपर ही रोटी तोड़ रहे हैं। वो जितने भी हिंदू अपना आपको सो कॉल्ड हिंदू समझ रहे हैं, वो हिंदू नहीं है।
हिंदू वर्ड कहीं है ही नहीं डिक्शनरी में, हमने कहीं पढ़ा नहीं। यदि हिंदू होता ये या हिंदू राज्य बनता तो ये संविधान लागू होता तभी बनता। दिक्कत क्या है, आप बौद्ध राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हम हैं, तो बौद्ध दोनों तो सेम ही हो गए। क्योंकि बौद्ध राष्ट्र इसलिए बनाना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध यहीं पैदा हुए, उन्हीं का धम्म था और वो उन्हीं का तो होना चाहिए। बौद्ध में मानव एक समान की जो बात कही है, सब लोगों को बराबर के राइट्स देने की बात करी है, वो बौद्ध धर्म में की गई है। तो इसलिए बौद्ध धर्म आना बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म को बाहर भेजो और बौद्ध धर्म को यहाँ लेके आओ। तो क्या ऐसे उद्धार हो जाएगा दलितों? क्यों ना होगा। आप देखिए, आप भगवान बुद्ध के ज़माने में देखिए, अशोक के ज़माने में देखिए, कितना बढ़िया बौद्ध में देश था। मतलब ये तो छोटा सा भारत था, पूरे मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत बड़ा बीज था उस समय, जब उस समय जो अखंड भारत था, सम्राट अशोक के ज़माने में अखंड भारत था। अब तो इन्होंने भारत के टुकड़े करवा दिए, पाकिस्तान अलग दे दिया इन्होंने हिंदू के चक्कर में कि हिंदू प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी हिंदू की मांग करे उसे जेल भेजो, पहले तो मुकदमा दर्ज करवाओ सीधे। जो हिंदू राष्ट्र की कोई भी देश में ये कहे कि इसे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सबसे पहले देशद्रोह का उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाओ और उसे भेजो जेल, क्योंकि वो संविधान के खिलाफ बात कर रहा है, देशद्रोह का अपराध कर रहा है। यदि कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो जो इस देश में नुकरा हिंदू राष्ट्र बनेगा वो सीधा सीधा अपराध कर रहा है। ये समझ लो, वो भारत के संविधान का धज्जी उड़ा रहा, भारत के संविधान के खिलाफ है। और भारत के संविधान के खिलाफ होने का मतलब है कि उसने जो अपराध किया है, हिंद बनाने की बात कर रहे हैं, वो भी जेल जाएंगे। दोनों गलत है, बिल्कुल दोनों गलत हैं, डेफिनेटली दोनों गलत हैं। संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है कैसे बना लो। तो इसलिए जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनकी बुद्धि स्तर डाउन हो चुका है, पागल हो चुके हैं, मेंटल हो चुके हैं। उन्हें तो पहले पागल खाने में बंद कीजिए। डिबेट यही चल रहा है। वो जो पत्रकार हैं वो भी पागल हो चुके हैं। जो जिस इस पर बात कर रहे हैं वो केवल भैया किसी को राष्ट्र बनाने 2024 का तुमसे ये जुमला देके कि इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये जुमला देकर तुमसे वोट लेने का काम बीजेपी करेगी और फिर तुम्हारी लूटपाट करेगी, तुम्हें ऐसे मारेगी, पीटेगी, दंगे कराएगी, सब कुछ कराएगी, तुम्हारा सबको लूट लेगी, जैसा अब तक 10 साल में लूट लिया इन्होंने। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मेरे प्यारे बच्चों मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम इसे हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। तो हम हिंदू राष्ट्र बिल्कुल नहीं बनने देंगे इस देश को कतई भी, हर कीमत पे, अपनी जान भी देनी पड़े ना, हम अपनी जान देंगे, पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे इसे कभी भी। तो आप भी तो हिंदू ही हैं ना, हम तो वी आर बौद्धिस्ट, आई एम नॉट हिंदू। जब से हमारे पूर्वज जो बाबा साहब हिंदू ना रहे तो हम कैसे हिंदू रहे? बुद्धिस्ट भी तो हिंदुओं की इकाई कहा इकाई को कौन करा इकाई? वो इकाई नहीं है, वो अलग है, वो सेपरेट संप्रदाय है। बुद्ध को तो अवतार बताया जाता है। वो जो सब झूठ है, वो मैं ये तो कह रहा हूँ चालाक लोग हैं, खामोखा भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बता रहे हैं, उनको मैं कह रहा हूँ पागल लोग हैं। अब कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े देश। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ जब वो तो बताएंगे ही, क्योंकि 2024 में सत्ता जा रही है ना। ओबीसी जाग गया, गुर्जर नु कह रहे हैं हम तो वो हैं शूद्र हैं, यादव नु करें हम शूद्र हैं, जाट नु करें भैया हम तो शूद्र हैं, हमारे लिए तो लिखा हुआ है उसमें चौपाई, ढोल शूद्र पशु और नारी ये तारण के अधिकारी। वह एक चौपाई ने इनके जो ना नुके है ना, खुद कुल्हाड़ी पैर में मार रहे हैं ये। इनकी रामायण में खुद जो तुलसीदास ने चौपाई लिखी वो इन्हें बर्बाद करके चली जाएगी अब की बार। रामचरितमानस ही बर्बाद करेगी इन्हें। देखो ना तो वो तुम्हारा ऑक्सफोर्ड में, ना अमेरिका, ना लंदन, ना ब्रिटेन, कहीं भी उनकी कोई बूझ ही ना इंटरनेशनल लेवल पे। अपने घर में छाप का धल्ले पढ़ते रहो, कौन पूछ रहा हो ना।